8th की जो फर्स्ट पोम है द आंट एंड द क्रिकेट, उसे पढ़ाने जा रही हूँ। अब देखिए, अ फेबल इज़ अ स्टोरी। जो फेबल होती है वो एक कहानी है, ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर, जिसमें जो पात्र होते हैं वो जानवर होते हैं। देट कन्वे अ मोरल, जिससे कि एक शिक्षा मिलती है। दिस पोम अबाउट एन आंट, और ये एक आंट और एक क्रिकेट के बारे में है। कंटेनिंग एन आइडिया, जिसमें एक विचार है। ऑफ फॉर रिचिंग सिग्निफिकेंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विच इज़ एज ट्रू, उतनी ही सत्य है। ऑफ फोर लेग्ड क्रिकेट, जो कि 4 टांगों वाले क्रिकेट के लिए सत्य है। एज ऑफ द 2 लेग्ड वन, जो कि 2 टांगों वाले जानवरों के लिए भी सत्य है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 लेग, और मुझे विश्वास है कि आपने ऐसे जानवर को देखा होगा जिसकी 2 टांगें हैं, क्रिकेट को, यानी कि ह्यूमन बीइंग की बातें कर रहा है। ठीक डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पोम को। तो पोम को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने में अपन देखते हैं सबसे पहले अ सिली यंग क्रिकेट है, अ कस्टमर्ड आदि है टू सिंग, गाने का। एक मूर्ख क्रिकेट झिंगुर है जो कि हमेशा गाने का आदि है। थ्रू द वॉर्म्स, पूरी गर्मी में। सनी मंथ में, बहुत धूप वाले दिनों में। गे समर, जो खुशगवार समर है उसमें। एंड स्प्रिंग, बसंत में। बिगेन टू कंप्लेन, वह अचानक शिकायत करना शुरू करता है। वेन ही फाउंड, जब उसे पता लगता है। दैट एट होम, कि उसके घर पर। हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, जो उसकी अलमारी है वो खाली है ना। विंटर वॉज कम, और सर्दी आ चुकी है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिलता है उसे। ऑन स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्योंकि सब चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ हो चुकी है, तो अब कुछ भी नहीं मिल रहा। नॉट अ फ्लोर कुड ही सी, यहाँ तक कि वो किसी फूल को भी नहीं देख सकता है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना ही पेड़ पर कोई एक पत्ती दिखाई देती है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया। इसके बाद चलते हैं हम आगे। यहाँ पर देखते हैं हम ओह 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 वाट विल कम, क्या होगा। से द क्रिकेट ऑफ मी, मेरा अब क्या होगा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन, अंत में भूख से पीड़ित। एंड फेमिनाइन मेड, और जो अकाल है। मेड बोल्ड, उसे साहसी बना देता है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट्स, और चारों ओर पानी से गीला हो रहा है। ऑल ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, और जितने भी प्राणी हैं वो सब कुछ काँप रहे हैं सर्दी से। यहाँ हमारे झिंगुर की बात है कि झिंगुर भी सर्दी से काँप रहा है पानी की वजह से। एज द ही सेट ऑफ, और रवाना होता है। टू अ माइजरी आंट, एक कंजूस आंट के पास। सेट ऑफ मतलब रवाना होना। टू सी, देखता है। इफ़ टू कीप हिम अलाइव, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ही वुड ग्रांट हिम, वह उसे देगी। हिम शेल्टर्स, देगी। फ्रॉम रेन, बरसात से बचने के लिए। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और उसे थोड़ा सा खाने को भी देगी, है ना। माउथफुल का मतलब भरपेट भी होता है। ही विश्ड ओनली, उसे केवल वो इच्छा है ना, ओनली टू बोरो, सिर्फ उधार लेने की। ही वुड रिप्लाई इट टुमारो, और ही जो वो है उसे कल उसको रिप्लाई देगी, ये उसने कहा। आगे चलते हम। Him shelter from the rain and the mouthful of the grain he wished only to borrow, he replied, repay to it tomorrow, वो उसे कल उसे वापस दे देगा। इफ़ नॉट, यदि नहीं, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो वह दुख से और भूख से मर जाएगा। क्रिकेट उससे विनती कर रहा है, उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मुझे कुछ खाने को दो ताकि मैं अपने आप को ज़िंदा बचा सकूं। देखो स्टूडेंट, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख रहे हैं, बट आगे मैं आपको इसको पूरी डिटेल में बताऊंगी। से द आंट, आंट कहती है टू द क्रिकेट से, आई एम योर सर्वेंट, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ, है ना। कौन कह रहा है, क्रिकेट कह रहा है। एंड फ्रेंड भी हूँ, बट वी आंट, पर हम जो आंट हैं। नेवर बोरो, ना तो हम उधार लेती हैं। आंट नेवर लैंड, और ना ही हम उधार देती हैं। बट टेल मी, मुझे बताओ डियर क्रिकेट, वॉट यू ले नथिंग बाई, तुम क्या कर रहे थे। बट वी आंट नेवर बोरो, हम ना तो कभी उधार देती हैं। एंड वी आंट नेवर लैंड, ना ही उधार लेती हैं।
बट टेल मी, मुझे बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब गर्मी थी का मौसम था, कोट द क्रिकेट नोट, तो कोट का मतलब था कहना, क्रिकेट ने कहा नहीं मैंने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया है। आगे चलते स्टूडेंट, देखिए अब हम यहाँ पर अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ आगे बढ़ चुके। डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, तुम्हें कुछ नहीं था। डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब मौसम गर्म था, को द क्रिकेट ने कहा नोट ऑल, मैंने कुछ भी नहीं किया। नोट आई, मैंने कुछ नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो डिलाइट, मेरा हृदय इतना प्रसन्न था। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, कि मैं पूरे दिन और रात गाता रहा पूरे टाइम पर, है ना। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि जो नेचर थी वो पूरी खुशगवार दिखाई दे रही थी। यू सेंग, तुमने गाया। श्रीमान जी, यू से तुम कहते हो। गो देन, तब तो जाओ। से द आंट, आंट ने कहा। एंड डांस द विंटर अवे, जब विंटर चले जाए तो डांस कर लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। दस द एंडिंग, और इस तरह से अंत हो जाता है। ही हैस्टिली, जल्दी से लेफ्ट द क्रिकेट, को बाहर उठाकर फेंक देती, विकेट छोटा दरवाजे को बंद कर देती है उठाकर। एंड आउट ऑफ द डोर, उसे बाहर दरवाजे से फेंक देती है। टर्न द पुअर क्रिकेट, है ना, उसे बाहर कर देती क्रिकेट को। फोक कॉल्स, जो लोक कथाएँ हैं, लोग कहते हैं कि दिस इज़ अ फेबल, ये तो एक लोक कहानी है। आइल वारंट इट टू, पर मैं आपको से कहता हूँ कि ये कभी सत्य होगी। सम क्रिकेट है वो 4 लेग, कुछ क्रिकेट्स होते हैं जिनकी 4 टांगे होती है। सम है 2, और कुछ होते हैं 2। अब ये जो पोम थी वो हमारी कहाँ से, एसोफेबल से लिया गया है ये। यहाँ पर आप देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं डियर स्टूडेंट हम। अकस्टमर्ड टू सिंग, यूज टू सिंगिंग, हमेशा गाते रहना। इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, गाने की आदत होना। फेमिनाइन का मतलब होता है अकाल, स्केर्सिटी ऑफ फूड, जहाँ पर भोजन की कमी होती है। हैविंग नथिंग टू ईट, जहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ले नथिंग बाइज, और कुछ भी नहीं होता है। सेव समथिंग, कुछ तो बचाना। सेव नथिंग, ले नथिंग बाय का मतलब कुछ तो बचाना है। क्वात मतलब से, कहा, सेड। इस तरह से हम यहाँ पर फिर से वर्ड मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट। ये वर्ड मीनिंग हमारे लिए बहुत काम के होते हैं और ये वर्ड मीनिंग स्टूडेंट्स को लर्न होनी ही चाहिए। अकस्टमर्ड टू सिंग, अकस्टमर्ड टू सिंग का मतलब है गाने का आदी होना। यूज टू सिंगिंग, हमेशा गाना। इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, ये गाने की आदत है। फेमिनाइन का मतलब स्केर्सिटी ऑफ फूड है। हैविंग नथिंग टू ईट, जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता। ले नथिंग बाय का मतलब है सेव नथिंग, कुछ भी नहीं बचा है। क्वात मतलब सैड। इस तरह से स्टूडेंट हमने देखी कि ये जो पोम थी वो हमने पूरी पढ़ ली। आई होप आपको समझ में आई होगी, बट मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए ये जो है ना हमारी एक फेबल है, जो कि जहाँ पर जो जानवर होते हैं वो उनको करेक्टर पात्रों के रूप में यूज़ किया जाता है, और वहाँ पर एक को मोरल दिया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि कहानी के माध्यम से। भले ही ये जानवरों की कहानी हो, पर वास्तव में ये जानवरों की कहानी ना होकर हम इंसानों की कहानी है। यहाँ पर एक मूर्ख क्रिकेट के बारे में बताया गया है, जो हमेशा गाते रहने का आदी होता है। जब समर और स्प्रिंग, जब अच्छा समय होता है, सुख का समय होता है, तो अपना पूरा टाइम गाने में बिता देता है। बट जब विंटर आती है, यानी कि जब ख़राब समय आता है इंसान का, तो वो कंप्लेन करना शुरू कर देता है और ये देखता है कि उसके यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके फ्यूचर के लिए तो कुछ बचा है नहीं। यहाँ पर स्नो कवर्ड ग्राउंड है, पूरी तरफ चारों तरफ बर्फ़ है, और इतनी बर्फ़ है जिस जगह के, जिस इलाके की यहाँ बात की जा रही है कहानी में, इसमें वहाँ पर एक फूल भी नहीं देखा जा सकता। नोट अ लीफ, यहाँ तक कि एक लीफ भी नहीं देखी जाती। ओहो, अब क्या होगा, क्रिकेट कहता है अपने आप में। अब ये जो भूख और अकाल से था, क्रिकेट बोल्ड हो जाता है, चारों तरफ गीला होता है, ट्रैवलिंग कोल्ड से वो काँपता है, और वहाँ से एक आंटी के पास में रवाना होता है। और इसके बाद में वो कहता है कि अगर मैं अपने आप को ज़िंदा रखना चाहता हूँ तो मुझे आंट से मदद लेनी होगी, और वो आंट के पास जाता है। आंट से कहता है कि मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मुझे ना इस बरसात से बचने के लिए मुझे शेल्टर दे दो, और मुझे पेट भर खाने के लिए दे दो, और मुझे, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कल ये सब कुछ वापस दे दूँगा। पर आंट कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये केस कहती है आंट क्रिकेट से कि हम तुम्हारी सर्वेंट हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, बट है ना श्रीमान जी, हम ना तो कभी उधार देते हैं, नेवर बोरो नॉट लैंड। बट वो कहता है कि डियर क्रिकेट, आपने समय के लिए क्यों नहीं बचाया जब वेदर अच्छा था,
क्रिकेट कहता है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मेरा दिल इतना खुश था कि मैं दिन रात गाने में ही बिजी था, क्योंकि नेचर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। इस तरह से क्रिकेट आंट कहती है कि तुम्हें जाओ और अब गाओ, जाकर तुम्हें यही मतलब था तो जब विंटर चल जाए तो भी डांस करना। इस तरह से वो जल्दी से अपना दरवाज़ा उठाती है और उसे डोर से बाहर उठाकर फेंक देती है। इस तरह से लोग कहते हैं कि एक कहानी है, लोक कथा है, बट मैं कहता हूँ कि एक दिन ही ज़रूर सत्य होगी। कुछ क्रिकेट होते हैं 4 टांगों के होते हैं और कुछ देखिए हमें ना यहाँ पर कुछ ग्लोसरी देखते हैं, है ना। तो ग्लोसरी में अकस्टमर टू सिंग का मतलब होता है गाना गाने का आदि, यूज टू सिंग, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, जिसकी गाने की आदत होती है। फैमिन का मतलब स्केर्सिटी ऑफ फूड है, भोजन की कमी होना। हैविंग नथिंग टू ईट, जहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। ले नथिंग बाय का मतलब है सेव नथिंग, कुछ भी नहीं बचा है। क्वाद का मतलब है ओल्ड इंग्लिश में बोला जाता था इसे सैड। इसके बाद है अकस्टमर टू सिंग, इसका मतलब यूज टू सिंगिंग, गाना गाने का आदि। इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग यानी कि गाना गाने की आदत। फेमिन का मतलब स्कर्सिटी ऑफ फूड, ऊपर कर चुके हैं। हैविंग नथिंग टू फूड, ले नथिंग, ये सारा हम सब कुछ कर चुके हैं स्टूडेंट। इसके बाद देख लेते हैं कुछ तो नहीं बचा। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट।